टैली में स्टॉक बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो पे जाना होगा। इन्वेंट्री इन्फो पे हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को लेने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री फीचर्स करके ऑप्शन आ रहा है। इन्वेंट्री फीचर्स ऑप्शन पे आप जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन आता है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को आप यस करेंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। फिर हम एंटर करेंगे। फिर हम एस्केप करके इससे बाहर आ जाएंगे। एस्केप करके बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि स्टॉक कैटेगरी वाला ऑप्शन हमें दिखाई देता है। स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन आने के बाद हम स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्रिएट करेंगे। स्टॉक कैटेगरी में हम किस तरह का वर्क करते हैं वो डालते हैं। अगर हम कोल्ड ड्रिंक से संबंधित वर्क करते हैं तो हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक टाइप करेंगे। अंडर में हम प्राइमरी ले लेंगे और इसको एंटर कर देंगे। अगर हम मोबाइल से संबंधित काम करते हैं तो हम यहाँ मोबाइल डालेंगे। ठीक है, कैटेगरी में हमने कोल्ड ड्रिंक और मोबाइल फीड किया है। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। स्टॉक कैटेगरी से भी बाहर आने के लिए हमें वापस एस्केप करना होगा। अब हम इसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट पे एंटर करते हैं। स्टॉक ग्रुप में हमेशा कंपनी का नाम आता है। हमने स्टॉक कैटेगरी के अंदर कोल्ड ड्रिंक टाइप किया है, तो हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक किस कंपनी की यूज़ कर रहे हैं वो हम स्टॉक ग्रुप में टाइप करेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक हम पेप्सी कंपनी की यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पेप्सी टाइप किया। उसके बाद हम यहाँ एंटर कर देंगे। स्टॉक ग्रुप में जिस कंपनी का हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमने दे दिया रियलमी। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एस्केप करके हम स्टॉक ग्रुप से भी बाहर आ जाएंगे। अब हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाना होगा। हम इसके बाद एंटर करते हैं। हम क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं। सिंबल में हम देते हैं कि हम मोबाइल और कोल्ड ड्रिंक किस तरीके से सेल करते हैं। हम इनको किलो में सेल करते हैं, लीटर में सेल करते हैं या PCS में सेल करते हैं। तो मोबाइल हमेशा और कोल्ड ड्रिंक हमेशा पीस में सेल होती है, तो सिंबल में हम PCS डालेंगे और फॉर्मल नेम में इनका पूरा नाम डालेंगे। हमने यहाँ दे दिया PICS फॉर्मल नेम में। इसके बाद एंटर कर दिया। ठीक है, एस्केप करके हम इससे भी बाहर आ जाएंगे। अब हमें स्टॉक बनाना है तो हम स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे। फिर हम यहाँ एंटर करेंगे। स्टॉक आइटम में हम प्रोडक्ट का नेम डालते हैं। जैसे स्टॉक कैटेगरी में हमने कोल्ड ड्रिंक टाइप किया, स्टॉक ग्रुप में हमने कंपनी का नेम टाइप किया, तो स्टॉक आइटम में हम प्रोडक्ट का नेम डालते हैं। जैसे हमने दिया पेप्सी 2 लीटर। पेप्सी 2 लीटर हमें परचेज और सेल करनी है, तो प्रोडक्ट का नेम हमेशा स्टॉक आइटम में आएगा। अंडर में हम यहाँ पे पेप्सी लेंगे। कैटेगरी में हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे। अब यूनिट में हम इसको पीस में खरीदते हैं तो PCS लेंगे। इसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। मोबाइल में हम मोबाइल का प्रोडक्ट का नेम डालेंगे। जैसे रियलमी 2 प्रो, रियलमी 2 प्रो। इसके बाद हम एंटर करेंगे। अंडर में हम रियलमी, कैटेगरी में मोबाइल और यूनिट में PCS ले लेंगे। इसके बाद हम एंटर कर देंगे।
हम देखते हैं कि हमने इस तरीके से चारों ऑप्शनों का यूज़ कर लिया है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टॉक आइटम हम देखना चाहेंगे कि हमने कौन कौन से स्टॉक आइटम चढ़ाए हैं, तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे या डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमने 2 स्टॉक आइटम चढ़ाए। और इसी तरीके से एस्केप करके हम यूनिट चेक करना चाहें तो यूनिट पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे तो हम यहाँ से यूनिट भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टॉक कैटेगरी पे भी हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अगर हम इन्वेंट्री इन्फो से बाहर आना चाहें तो वापस एस्केप करेंगे। हमने जो स्टॉक आइटम बनाए हैं, इन स्टॉक आइटम को हम सप्लायर से परचेज करेंगे और कस्टमर को सेल करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए हमें 4 लेजर बनाने होंगे। हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर ऑप्शन पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करेंगे। हम सबसे पहले राम का लेजर बनाएंगे, राम जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, मतलब ये हमारे लिए सप्लायर हो गया। हम यहाँ पे इसको सन्डी क्रिएटर्स में डाल देंगे, उसके बाद हम एंटर टाइप कर देंगे। फिर हम जिसको ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, मतलब कस्टमर, उसका नाम टाइप कर देंगे और इसको सन्डी डेटर्स में डाल देंगे। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। यहाँ हम उसकी डिटेल फिल करना चाहें, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, नंबर, इस तरीके से हम यहाँ पे डिटेल उसकी टाइप कर सकते हैं। थर्ड लेजर हम बनाएंगे परचेज का। परचेज को हम परचेज अकाउंट में डाल देंगे, इसके बाद हम एंटर कर देंगे। फोर्थ लेजर हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट का, इसके बाद हम एंटर कर देंगे। अभी हमने 4 लेजर बनाए, राम का, सोहन का, परचेज का और सेल का। ये चारों लेजर हमें देखने हैं, तो देखने के लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे तो हमें ये चारों लेजर दिखाई देंगे, राम, सोहन, सेल, परचेज। इसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का भी लेजर दिखा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट टैली में बने हुए आते हैं। लेजर से बाहर आने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद हम इसको परचेज करना चाहें तो हम इसको परचेज कर सकते हैं, जो हमने स्टॉक बनाया है। अब हम जब भी इसको परचेज करेंगे तो सप्लायर से हमें जो बिल मिल रहा है उसमें हम जो बिल का नंबर देखेंगे वो यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर में डाल देंगे। जिस डेट को हमने ये सप्लायर से माल खरीदा उसकी डेट हम यहाँ इनपुट कर देंगे। सप्लायर का नाम यहाँ हम लेंगे, जैसे हमने राम से परचेज किया तो हमने राम लिया, एंटर किया, उसके बाद हम एंटर करेंगे। परचेज लेजर में परचेज का लेजर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में हम स्पेस करेंगे, हमने जो चीज़ परचेज की है। हमने पेप्सी 2 लीटर परचेज की है, हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, 50 क्वांटिटी की है। किस प्राइस से की है, मतलब 80 रुपीज़ के हिसाब से की है, तो ये 4000 की हो गई। इस तरीके से ही हमने Realme 2 Pro फ़ोन ख़रीदा है, हमने उनसे 5 पीस खरीदे हैं। हमने हमने उनसे किस रेट में ख़रीदा है, हमने 8000 रुपीज़ में ख़रीदा है, तो ये 40,000 की ये फ़ोन हो गई। टोटल हमने 44,000 रुपीज़ की परचेज़ कर ली है। इसके बाद हम एंटर करेंगे। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहें तो फंक्शन की F8 सेल करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद हम इसमें एंटर करेंगे। पार्टी में हम सोहन को सेल करना चाह रहे हैं तो सोहन ले लेंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स का लेजर ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम हम स्पेस करेंगे। पेप्सी 2 लीटर में करंट क्वांटिटी दिखा रहा है कि हमारे पास 50 पीस अवेलेबल है, तो हम यहाँ एंटर करेंगे। 50 में से हम कितने बेचना चाह रहे हैं, हमने 30 पीस सेल करने। हमने 80 रुपीज़ में परचेज किया था, हम कितने में सेल करना चाहते हैं, आप बोला हम 85 में सेल करना चाहते हैं। हमने देखा कि उसकी टोटल अमाउंट आ गया। उसके बाद हम फ़ोन कितने सेल करना चाह रहे हैं, हम Realme 2 Pro फ़ोन 5 में से 3 सेल करना चाह रहे हैं। हमने 8000 में परचेज़ किया था, हम इसको 10,000 में सेल करना चाह रहे हैं। एंटर किया हमने, हमारी टोटल सेल आ गई। हमने इस तरीके से एंटर किया, हमने परचेज़ भी कर लिया, हमने सेल भी कर दिया। अब हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है ये हमें देखने के लिए स्टॉक समरी में जाके हम एंटर करते हैं। हम ये देखते हैं पेप्सी में हमारे पास कितना बचा हुआ है। एंटर करेंगे। पेप्सी में बता रहा है कि आपके पास 20 पीस बचे हुए हैं।
50 पीस आपके पास आए थे, 30 पीस चले गए, 20 पीस बच गए। इसी तरीके से आप Realme 2 में जाके देखना चाहोगे Realme 2 Pro के कितने फ़ोन अब आपके पास अवेलेबल हैं। मतलब 2 फ़ोन अवेलेबल हैं, 5 आपने परचेज किए थे, 3 आपने सेल कर दिए, 2 पीस आपके बच गए। इस तरीके से हम स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, करंट स्टॉक आप देखना चाहो तो स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं।